यार मुझे हमेशा एक चीज लगती है कि लड़कों के कपड़े कितने सिंपल होते हैं, आरामदायक और प्रैक्टिकल। वहीं लड़कियों के कपड़े इतने टाइट, छोटे और रिवीलिंग क्यों होते हैं? अब क्या ये सिर्फ फैशन है, या फिर ये सिर्फ लड़कियों की चॉइस है, या फिर इसके पीछे है कोई गहरा दिमागी खेल जो बचपन से हमारी सोच को धीरे धीरे इस तरह से ढाल देता है कि कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि यही सही है। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं इस इनविजिबल मैनिपुलेशन को और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये खेल शुरू होता है बचपन से। जब एक बच्ची छोटी होती है तब उसे फ्रॉक पहनाई जाती है, एकदम परियों जैसी। बालों में रिबन लगाया जाता है, अच्छे अच्छे क्लिप्स, और मतलब एकदम डॉल बना के उसको रखा जाता है। अब वो बच्ची ये सब देख रही है, उसे ये समझ में आ रहा है कि जब जब वो सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है, अच्छे कपड़े पहनती है, तो उसे तारीफ मिलती है, उसे प्यार मिलता है, उसे अटेंशन मिलता है। अब उस छोटे से दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठ जाती है कि अगर मुझे प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, लोगों का वैलिडेशन चाहिए, तो मुझे अच्छा दिखना है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि बचपन से ही उसके दिमाग में ये कंडीशन फिट कर दी जाती है कि वो जब जब सुंदर दिखेगी, अच्छी दिखेगी, तो उसे प्यार मिलेगा, उसे लोगों की अटेंशन मिलेगी। अब वही लड़की जब थोड़ी बड़ी होती है, स्कूल जाती है, तब स्कूल में उसके बालों की तारीफ होती है, उसकी स्किन की तारीफ होती है, बर्थडे पार्टी में उसकी ड्रेस की तारीफ होती है। फिर धीरे-धीरे जब उसे सोशल मीडिया का एक्सपोज़र मिलता है, तब उसकी फ़ोटोज़ पर क्यूट, प्रिटी, ब्यूटीफुल जैसे कमेंट्स आने लगते हैं। मतलब कि वो धीरे-धीरे ये सीख रही है कि जब भी वो सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है ना, उसके बाल अच्छे लगते हैं, उसकी स्किन में अच्छा मेकअप होता है, उसके कपड़े अच्छे होते हैं, तो उससे प्यार मिलता है, अटेंशन मिलता है और लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। और वहीं जो लड़कियां ये सब नहीं करती हैं, नॉर्मल रहती हैं, बहुत ज्यादा सच-सच के नहीं रहती हैं, तो उन्हें ये प्यार और अटेंशन जो है लोगों का, तारीफें जो हैं, वो नहीं मिलती हैं या कम मिलती हैं। तो वो ये सब देखते हुए बड़ी हो रही है। तो अब उस लड़की का दिमाग ये सीख चुका है कि अगर तुम्हें लोगों का अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, तो तुम्हें दिखना पड़ेगा। दिखना पड़ेगा मतलब तुम्हें अच्छा दिखना पड़ेगा। इसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि किसी व्यक्ति के बिहेवियर को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा शेप करना। यानी कि उसकी ये कंडीशनिंग हो गई कि जब वो अच्छे कपड़े पहनती है, तैयार होती है, तो उसे तारीफ मिलती है, जब वो ऐसा नहीं करती तो नहीं मिलती। यानी कंडीशन उसके दिमाग में सेट हो गई। तो अब ये फैशन, मेकअप, बॉडी शो करना उसके लिए एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन जाता है। अब वो लड़की धीरे-धीरे और बड़ी होती है और घिर जाती है सोशल मीडिया की दुनिया से, जहाँ पर है रील्स, मूवीज, इंस्टाग्राम। इस दुनिया में वो ये देखती है कि जो लड़की रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, बोल्ड होती हैं, वो वायरल हो जाती हैं, पॉपुलर हो जाती हैं, उन्हें लोगों की अटेंशन मिलती है। साथ ही साथ मूवीज में भी जो हीरोइन का रोल प्ले करती हैं, उन्हें एक सर्टेन तरीके से दिखाया जाता है, वो खूबसूरत होती हैं और अनरियलिस्टिकली परफेक्ट होती हैं। अब वो लड़की कहीं न कहीं ये सोचने लगती है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, तभी तो मैं कहीं न कहीं विज़िबल होंगी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि जब हम अपने आस-पास के लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं, तो हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। अब वो भी उसी तरह का मेकअप करने की कोशिश करती है, उसी तरह के कपड़े ट्राई करती है, उसी तरीके से पोज़ करने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि ये सब उसकी चॉइस है। लेकिन सच ये है कि ये सब उसकी चॉइस नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा इनविजिबल मैनिपुलेशन है और बहुत ही गहरी कंडीशनिंग है जो कहीं न कहीं बचपन से ही हमारे दिमाग में बिठा दी गई है कि लड़कियों की जो वैल्यू होती है वो उनकी बॉडी में होती है, शरीर में होती है, उनकी खूबसूरती में होती है। और बस इसी तरह से लड़की जो होती है, वो अपने आप को एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगती है। बार-बार खुद को शीशे में देखना कि कहीं मैं मोटी तो नहीं लग रही, मेरी स्किन ठीक है कि नहीं, मेरा पेट तो बाहर नहीं दिख रहा है। अगर मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनूँगी तो क्या मैं दुनिया से पीछे छूट जाऊँगी या मैं फैशनेबल नहीं कहलाऊँगी। और वो खुद को अपनी नज़रों से नहीं बल्कि दूसरों की नज़रों से देखने लगती है। और इसे ही हम कहते हैं सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी कि आपने खुद को ही, आप अपने शरीर के बाहर नहीं देख पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ आपका शरीर है, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके बाल, आपने कैसे कपड़े पहने, आप कैसे दिख रहे हैं।
दिस इज कॉल्ड सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन। जबकि सच्चाई ये है कि आप अपने शरीर से कहीं आगे है, आपकी आइडेंटिटी। आप सिर्फ बॉडी नहीं है, आपका दिमाग है, आपका दिल है। और इतना ही नहीं, हमारी सोसाइटी ने बहुत ही चालाकी से इन चीजों को एक नया नाम दे दिया है कि तुम वो पहनो जो तुम्हारी चॉइस है। फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ, मैं तो वही पहन रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बोल्ड हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। अब सवाल ये है कि यह सच में आपकी चॉइस है या ये एक बहुत ही गहरी कंडीशनिंग है और आपकी सोसाइटी ने आपको इस तरह का बना दिया है। क्योंकि अगर आपकी कोई भी चॉइस जो आपको लगता है कि आपकी चॉइस है, वो कंडीशनिंग, वैलिडेशन, सिचुएशन, अटेंशन और कंपैरिजन की भूख पर बनी है, तो वो आपकी चॉइस नहीं है, ये सिर्फ आपका इल्यूजन है। अब आप सोचिए कि लड़कों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ कोई कंडीशनिंग नहीं होती, होती है। लड़कों के साथ भी कंडीशनिंग होती है, पर वो कंडीशनिंग अलग तरह की होती है। लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है कि रो मत, इमोशंस मत दिखाओ, मर्द बनो, तुम्हारा काम है लड़ना, जीतना, कमाना। यानी कि उनकी वैल्यू जो होती है वो होती है कि वो क्या काम करते हैं। लड़कों की वैलिडेशन होती है उनकी परफॉर्मेंस में, जैसे कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, सोसाइटी में उनका क्या नाम है, क्या इज्जत है, इस तरह की चीजें। जैसे कि सोसाइटी ने लड़कियों को कंडीशन कर दिया है कि उनकी जो वैल्यू है वो बॉडी में है, उनकी स्किन, उनकी सुंदरता में है। वहीं लड़कों को कंडीशन कर दिया है कि उनकी वैल्यू जो है वो किस तरह का काम करते हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, इसमें है। इसीलिए हमने देखा है कि लड़कों को बहुत ज्यादा इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी स्किन कैसी है या उनका पेट बॉडी से कितना बाहर आ रहा है, वो कितने मोटे हैं या उनके सर में बाल हैं भी या नहीं। क्योंकि उनको समाज ने ये सिखाया ही नहीं कि ये सारी चीजों में उनकी वैल्यू है, बल्कि लड़कियों को ये सिखा दिया गया है कि उनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बॉडी में ही है। अपना ख्याल रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये समझ लेना कि आपकी सारी वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में रिलाई करती है, तो ये गलत बात है। क्योंकि ऐसा करके आप अपने आप को ही ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। जब आप अपने आप को अपनी बॉडी से परे देख ही नहीं पा रहे, फिर दूसरे लोग, आपके आसपास के लोग, समाज, दुनिया आपको आपकी बॉडी से परे कैसे देखेगी। लड़कों को ये सिखाया गया है कि उनकी जो वैल्यू है वो दिखने में नहीं है, बल्कि कुछ करने में है। वहीं इसका उल्टा लड़कियों को सिखा दिया गया है कि उनकी सारी वैल्यू सिर्फ दिखने में है, यानी कि उनको सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है, सोफिस्टिकेटेड, शांत, शरीफ, ये सब। अब ऐसा नहीं है कि लड़कों के पास प्रेशर नहीं है। जिस तरह लड़कियों के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है ना सुंदर दिखने का, वैसे लड़कों के ऊपर भी प्रेशर होता है कि उन्हें सर्वाइवल के लिए अपनी आइडेंटिटी गढ़नी होती है, उन्हें अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो दोनों ही तरफ कंडीशनिंग की गई है, लेकिन अलग अलग तरह की। तो अगर एक लड़की को बार बार ये सिखाया जाएगा कि उसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू जो है वो उसकी बॉडी में है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को सच मानने लगेगी और वही बन जाएगी जो समाज या सोसाइटी उसे बनाना चाहता है। और अब वक्त आ गया है ये समझने का कि असली आजादी तब होती है जब हम उन इनविजिबल जंजीरों को तोड़ते हैं जो हमारी एक्चुअल में सोच को जकड़ के रखा है जिन जंजीरों ने। और ये बात भी समझने वाली है कि आपकी असली वैल्यू जो है वो आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है। आपकी असली वैल्यू है आपके दिमाग में, आपके दिल में, आप कैसे सोचते हैं, आप किस तरह का काम करते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी कलाएं हैं, कौन कौन सी क्षमताएं हैं, इन सब चीजों। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस वीडियो के साथ रिलेट कर पाए तो प्लीज हिट द लाइक बटन और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।